हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला में। दोस्तों, आज ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में। क्लियर। तो दोस्तों, नंबर्स यानी कि नंबर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, जो संख्या होती है, एक तो होती है हमारी काल्पनिक संख्या और एक होती है हमारी वास्तविक संख्या। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्लियर। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या यहां पर 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, रेशनल नंबर, जिनको हम बोलते हैं। एक दूसरी टाइप क्या होती है हमारी? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। क्लियर। जिनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो दोस्तों, परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल जैसे कि 2/3। क्लियर। 4/7, 9/8। ये सारे के सारे नंबर कैसे? हमारे परिमेय नंबर, परिमेय संख्या। और जितने भी हमारे होल नंबर हैं यानी कि 0, 1, 2, 3, ये सारे कैसी संख्याएं हैं? हमारी परिमेय संख्याएं। क्लियर। और इसमें हमारा नेगेटिव भी ले सकते हैं, जैसे कि -4, -6, -5 etc। क्लियर। और हमारी अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया √2। अगर मैं √2 को इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कुछ निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू होती है वो लमसम होती है, इनकी अप्रोक्सीमेट होती है। वो कितनी होती है? 1.414 ... हम ऐसे ही सोल्व करते चले जाते हैं। अगर हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, सोच के देखो, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए तो क्या हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख देंगे? नहीं लिख सकते। बात क्लियर। इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? P/Q की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। इसी वजह से ये नंबर कैसा हमारा? अपरिमेय संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल √3, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.732 ... ऐसे करके लिखी जाती है। क्लियर। इसकी भी हम एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं निकाल पाए। क्लियर। अगला एक और एग्जाम्पल लो। अगर मैंने नंबर ले लिया पाई भी हमारा कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। पिछली बार यूपी टेट के पेपर में पूछा था कि पाई एक संख्या है। 4 ऑप्शन थे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हमारी पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, जिसकी वैल्यू लमसम कितनी होती है? 3.14 ... ये होती है। हम इसकी भी अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा सके हम, लेकिन अप्रोक्सीमेट तो लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? 22/7। क्लियर। लेकिन याद रखना, 22/7 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? हम इसको इक्वल नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अप्रोक्सीमेट।
क्लियर। जो 22/7 ये किसकी ये वैल्यू है, कौन सी संख्या है ये, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, और जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। बात क्लियर, आगे चलेंगे। इसके बाद है पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, और कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और 0 से पहले -1, -2, -3, -4 ... कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो कि सारे के सारे नंबर कैसे हैं, ये हमारे पूर्णांक हैं, यानी कि क्या है, ये इंटीजर्स हैं, क्लियर। अब पूर्णांक को भी कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप में। जो इंटीजर्स हैं एक तो क्या होते हैं, प्राइम नंबर, और एक क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। दूसरे क्या होते हैं हमारे, को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। तो नंबर 1 प्राइम नंबर, नंबर 2 कंपोजिट नंबर, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हों, जिनके फैक्टर सिर्फ क्या, कितने हों, 2 हों। एक तो 1, जिनके फैक्टर सिर्फ कितने हों, 2। कौन कौन से, एक तो 1 हो, और एक दूसरा कौन सा हो, सेल्फ, यानी कि वो खुद हो, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल 2, 3, 4, सॉरी 4 नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो सारे के सारे वो नंबर हैं जिनके फैक्टर या तो 1 है या सिर्फ क्या है, वो खुद है। चेक करो, ये 2 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, क्लियर। और 3 किस किस से डिवाइड हो सकता है, या तो 1 से या सिर्फ 3 से, क्लियर। तो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 हो, या तो सिर्फ 1 या फिर वो खुद, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। आइए बात समझ में। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार बनेगा, यहाँ से आपके पेपर में, कि 1 से लेकर 50 तक टोटल कितनी संख्या है, 1 से लेकर 50 तक टोटल कितनी संख्या है। तो 1 से 50 तक में टोटल संख्या, ये याद रखने वाली बात है पेपर में, क्लियर। हम लिख के नहीं देखेंगे। तो 1 से लेकर 50, सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक देखो। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है, 2, 3, 5, 7, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि ऐसी, और आगे देखो 10 से 20 के बीच कौन कौन सी संख्या है, 11, 13, 17, 19, क्लियर। 20 से लेकर 30 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं,
23, 20, 29 और 30 से लेकर 40 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 31, 37 और 40 से लेकर 40 के बीच, 50 के बीच, 50 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 41, 43, 47, तो टोटल कितनी होगी? 15 होनी चाहिए। 3 और 2 5 और 2 7, 4 11, 4 15। क्लियर? तो 1 से लेकर 50 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? 15। और अगर क्वेश्चन पूछे ये संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 50 तक। क्लियर? अगर क्वेश्चन आए 50 से लेकर 100 तक ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, 50 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या हैं? ठीक है, तो 50 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। तो याद रखेंगे, ठीक है, कि 50 से लेकर, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, पचास से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं हैं? तो 2 संख्याएं हैं, एक तो 53 और एक 59। क्लियर? और 60 से लेकर 70 तक कितनी संख्याएं हैं? तो 61 और 67। क्लियर? और 70 से लेकर 80 तक कितनी संख्याएं हैं? तो 71, 73, 79। क्लियर? और 80 से लेकर 90 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं? 83 और 89। क्लियर? और 90 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं? सिर्फ एक। कौन सी संख्या है वो? 97। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि ऐसी सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है यहाँ पर? 3। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो कौन सी है? 2। क्लियर? तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि 2 अंकों की, क्या पूछे? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 11 से। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? 11। क्लियर? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 97। क्लियर? दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बना था पिछली बार यूपी पुलिस के पेपर में। सिर्फ ये जानकारी के लिए आपके लिए होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ पुलिस के पेपर में क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। अगर क्वेश्चन पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? 11। क्लियर? और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कौन सी है वो हमारी? 97। कौन सी हमारी वो? 97।
क्लियर। नेक्स्ट, अगर पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन सी है वो हमारी 3 अंकों की 101। कितनी है? 101। अगर पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो कौन सी है वो हमारी 997। याद रखना कौन सी है वो हमारी 997। क्लियर। अगर पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन सी है वो हमारी 1009, इनकी 1009। कौन सी है? 1009। क्लियर। अगर पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 9973, 9973 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन सी है वो 10007। क्लियर। यानी कि 10,007। कितनी है? 10,007। अगर क्वेश्चन पूछे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो कितनी है हमारी 99991। क्लियर। यानी कि 99,991। क्लियर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है हमारी 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है 997। अगर क्वेश्चन पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है वो 1009। अगर क्वेश्चन पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है 9973। बात क्लियर। अगर पूछे 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कौन सी है वो 10,007। क्लियर। अगर पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 99,991। क्लियर। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे जिनको हम? भाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। क्लियर। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके फैक्टर कम से कम 3 हो, जिनके फैक्टर कम से कम 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो? क्लियर। कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ठीक है, देखो ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, इनकी जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है, क्लियर, इनकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी भाज्य संख्या है। सिर्फ किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। बात क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछे, अगर इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होएगा, एक 2 और एक खुद ये 4। क्लियर। अगर मैं 6 के फैक्टर निकालूं तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 6। तो यहाँ पर इसके कम से कम कितने फैक्टर हैं? 3। और ये 6 के यहाँ पर कम से कम कितने फैक्टर हैं? यहाँ पर 4। क्लियर। तो जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्याएं। क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे
छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है हमारी? वो 4। बात क्लियर? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, घुमा फिरा कर, बशर्ते हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अगर क्वेश्चन आ जाए 53 से लेकर 97 तक, कहाँ तक? 97 तक टोटल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? टोटल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? क्लियर? तो दोस्तों हमें पता है 53 भी क्या है हमारा? एक प्राइम नंबर है, और 97 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्लियर? और हमें पता है 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर संख्या होती है? कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर इन टोटल नंबरों में से अगर मैं 10 को माइनस कर दूं तो क्या मैं भाज्य संख्या निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि 53 से लेकर 97 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं। क्लियर? दोस्तों संख्या, टोटल संख्या कैसे निकालेंगे? इस वाली में से इसको क्या करेंगे? माइनस और प्लस क्या करेंगे? 1। अगर मैं एक सिंपल लेके देखो, अगर मैं 3 से लेकर 7 तक संख्या निकालनी है, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसको इसमें से क्या करना? माइनस, यानी 7 माइनस 3 4 और प्लस क्या? 1। ठीक है, तो टोटल कितनी संख्या आ जाएंगी? 5। तो 5 संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसको क्या करना है? -1, सॉरी, इसको इसमें क्या करना है? माइनस करना है, यानी कि 97 माइनस 53 और प्लस 1। तो माइनस कर दो, तो 7 में से 3 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और प्लस 1। तो टोटल कितनी संख्या आ जाएंगी? 45। टोटल कितनी संख्या आ जाएंगी? 45। और इनमें से ये संख्या हमारी टोटल है, भाज्य संख्याएं भी हैं इसमें और अभाज्य संख्याएं भी हैं टोटल। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर 10 क्या कर देंगे इसमें से? माइनस। 10 क्या कर देंगे इसमें से? माइनस, यानी कि 35 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारी? कोप्राइम नंबर। कौन सी हमारी? कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? कोप्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। क्लियर? तो दोस्तों सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे कि मैंने 2 संख्या ली, एक तो 2 और एक 3, और मैंने क्या लिया? 4 and 5, और मैंने नंबर लिया 9 and 11। क्लियर? तो दोस्तों ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF सिर्फ 1 हो, जिनका HCF सिर्फ क्या हो? 1 हो। यानी कि ये ऐसी 2 संख्याएं हैं जो किसी से भी नहीं कट सकती, या तो सिर्फ किसे कटेंगी? 1 से कटेंगी। किसे कटेंगी? 1 से कटेंगी। कहने का मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? हमारी कोप्राइम नंबर। बात क्लियर? क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? यहां से 4 ऑप्शन देगा, 30, 35, 21, 36, 10, 12, 9, 20। क्लियर? 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से कौन सा जोड़ा कोप्राइम नंबर है? कौन सी संख्याएं कोप्राइम नंबर हैं?
तो दोस्तों हम अगर इसका HCF निकालें तो ये किससे डिविजिबल है, 5 से, तो ये तो हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है। तो ये दोनों किससे डिविजिबल है हमारी, 3 से, तो ये भी नहीं है। ये संख्या कौन किससे डिविजिबल है हमारी, 2 से, तो ये भी नहीं है। और ये संख्या देखो, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, सिर्फ किससे डिविजिबल है, 1 से। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF निकालें तो दोनों संख्याओं का HCF कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा 1। क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।